भाभी से मिलना कोई सेरेंडिपिटी थी, कोई खूबसूरत हादसा था, या फिर आपको भाभी कहीं पर नजर आई एंड देन यू अप्रोच्ड हर? क्या स्टोरी है ये तो बताएं जरा। ये सुनाएगी, लेकिन मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी पहली शादी थी और मेरी बेगम, मुझे उससे मोहब्बत थी, उसे मुझसे मोहब्बत थी और कमाल का वक्त गुज़रा। उसके बाद एक डार्क फेज़ आया और वो ऐसा आया कि जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि मोहब्बत करना बड़ा कमाल, मोहब्बत पाना बड़ा कमाल, मोहब्बत खोना बड़ा दुख, मोहब्बत को अपने हाथ से दफन करना बड़ा दुख, कब्र में उतारना। लेकिन उसके बाद अल्लाह, पता है शायद मेरी महरूमियाँ, शायद मेरे कुछ कमियाँ, अल्लाह मुझसे हमेशा खुश रहता है, ये मिली। शी इज़ सो लविंग केयरिंग। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं इसमें माठा हूँ। हाँ जी, मैं बहुत इससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं वो बताने में कि भाई मैं बड़ा तेरे पे, एक कुछ होते हैं मीसने मियाँ, क्या बात, वो लुक में दे रहे होते हैं और साथ ही उधर लो बैटरी एक लड़की का नाम लिखा होता है तो उसके फोन भी आ रहे होते हैं तो वो मुझे नहीं आता। मैं अपने किसी भी चक्कर में, कई मरतबा पकड़ लेती है, किसी भी चक्कर में कोई चलाने लगता हूँ 2 किलोमीटर पहले ही पकड़ा जाता हूँ। क्या बात है। तो आई एम ब्लेस्ड के ये दोबारा आई। आपने मोहब्बत की बात की ना, तो इसके लिए कहा जाता है मोहब्बत गुलशने जारा बहार अस्त, लव इज द ओनली सीजन ऑफ स्प्रिंग इन द गार्डन ऑफ लाइफ। और जो मोहब्बत नहीं कर सकता तो फिर उसको कोई हक नहीं है, वो तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। हमारे उस्ताद अहमद जावेद साहब, डॉक्टर साहब के भी वो उस्ताद हैं, वो ये कहते हैं कि मोहब्बत जो है ना वो आला दर्जे का रूहानी थ्रिल पैदा करता है आपके अंदर, तो आपकी जिबिल्लतों को स्पिरिचुअलाइज कर देता है। तो आपको महसूस होता है भाभी के लिए ऐसा? डेफिनेटली डेफिनेटली, शी इज सो लविंग, सो केयरिंग, और इसी पे इसको ज्यादा दुख होते हैं कि भाई मैंने ऑलवेज एक्सपेक्ट मोर। भाभी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, यानी एक दो जुमले, कपड़े पहन ले तो मैं ये आके बैठ जाती है, क्या चीज नहीं है, क्या चीज नहीं है। मैं पूरी पहले दीवारें देखता हूँ, पहले दीवारें देखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कोई टाइम, फिर कोई एट द एंड ऑफ द डे मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी लग रही है। पता नहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा लग रहा है। मैं अपनी बेगम तक भी पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, इरशाद भट्टी साहब भी ऐसे ही हैं। ऐसे ही ठीक है बेगम, गुस्सा नहीं करना है। और दूसरी बात है, हर बेगम अपने खामद को निखट्टू, अनरोमांटिक, वाह वाह वाह, और बेकार आदमी। ये शेर मुझे अच्छा लगा, ये दोबारा पढ़े। हाँ, यानी वो सुना हो ना घिसा पिटा सा जोक मुख्तसर करके कि भाई वो एक जादूगर था, बेगम नहीं मानती थी, कहती थी फारग आदमी है, तेरा कोई जादू है। एक दिन उसने बड़ा सोचा और वो उसने जादू किया अपने ऊपर और उस घर के ऊपर उड़ने लग गया। तो बेगम जो थी ना, वापस आया, बेगम ने उसको दरवाजे में, उसने कदम नहीं रखा, उसने कहा आ गया तू जादूगर, ओ सी जेड़ा उड़ रहा सी। उसने सीना फुला के मेरे जैसे कहा कि मैं ही था। उसने कहा अच्छा, तभी तिरछा उड़ रहा था, मैं कहूं टेढ़ा क्यों उड़ रहा था। तो ये होता है आपके साथ, मेरे साथ, हमारे साथ। हमने भाभी से भी सुनना है, भाभी से सुनते हैं। मैं जाने नहीं दूंगी ईद, ये हो गया डन हो गया। अच्छा भाभी आपको मिल गई ईद, ये बताइए। बिल्कुल, मुझे चांद रात पे मिल जाती है। चांद रात की अलग होती है, ईद वाले दिन की अलग वो शॉपिंग अलग होती है, मैं एडवांस में लेती हूँ। एडवांस में भाभी तो बहुत ही कोऑपरेटिव है, सीरियसली। भाभी कोई मतलब क्या करें कि मेरी जेब खत्म है या मुझे मोहल्ले वालों के पत्थर मारो या बाहर पोस्टर लेके खड़ी हूँ, नहीं मेरी मर्जी। देखिए क्या करें, कहीं चांद रात पे ले ली, चांद रात मेरे कपड़े छुपा दें, या जब मैं नहाने जाऊँ तो पानी बंद कर दें, क्या करें, क्या चाहते हैं? ये पानी बंद करने वाला प्रैंक आपने मेरी रिक्वेस्ट पे जरूर कर देना शहर के साथ। वो कहेंगे मैं नहीं नहाऊंगा। इट्स ओके, दे आर ऑल सॉर्टेड, हर चीज की सॉर्ट आउट किया मैं आप लोगों ने। अगर आपने the kind of a lover that he is, जो इनका अभी तक निकल के आया है बाहर, सही है, और साथ कह देना कि नहीं पूरा नहीं निकला वैसे, मैं तो अभी अल्लाह माफी, अभी पूरा नहीं निकला वैसे। आपको क्या लगता है, क्या ये नज़म होते अगर लिटरेचर में लिखे जाते, या गजल होते? अल्लाह, गजल होते हैं। ये तो फिर किसकी गजल होती है? मेरी गजल होते हैं। आपकी गजल होती है? अब बताएं मैं क्या करूं? मैं ये पूछने लगी हूँ, अपनी गाड़ी के खुद शीशे तोड़ दूं। अगर मियाँ मेरे हैं तो गजल भी मेरी। ये सही है। अच्छा ये बताए ना, खाने में वैसे क्या पसंद है? खाने में तो तंग नहीं करते, मैं कोशिश कर रही हूँ कोई तो चीज निकल के आए ना भट्टी साहब के साथ। मतलब मुझे शादी से पहले बहुत टफ लग रहा था कि इस तरह लाइफ होगी, बट इनके जितना इजी बंदा कोई नहीं है। मतलब स्क्रीन पर जो बना दो बिल्कुल डिफरेंट वी है। विल ईट दैट। ओके। और अगर मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बनाती भी नहीं हूँ, सम टाइम्स ये फरमाइश करते हैं तो मैं खुद कुक करती हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं है। बट इनको दालें बहुत पसंद है और मिक्स सब्जी इनकी फेवरेट है। वाह, ख्वाहिशें पूरी करते हैं?
पूरी करते हैं हाँ बिल्कुल। जैसे कि आपको शॉपिंग पे लेकर जाते हैं जब भी जरूरत हो। एक्सपेक्टेशन शॉपिंग पे मैं रोक रही होती हूँ बिकॉज मैं शादी से पहले आई वाज काइंड ऑफ अ फजूल खर्च। ओके ठीक है, अभी हूँ लेकिन अभी मैं इनको रोक रही होती हूँ, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस मतलब ये बाहर जा रहे हैं अगर आउट ऑफ कंट्री तो मतलब ले आते हैं। मैं कहती हूँ इस पे ये मेरे पास चीज़ें थी तो ये क्यों लेकर आए हैं। अभी रिसेंट ये कोई किस डे पे, वैलेंटाइंस डे पे ऐसे इनको मैंने एक रील शेयर कर दी कि वो होता है ना बुके तो सब देते हैं एंड आई गेट बुके एवरी फ्राइडे। क्या बात है। आप बता। नहीं यानी मैं मायूसी कह रही हूँ, आपके चेहरे पे जो है ना। कौन सी नेकी का बदला ये आपको मिले। नहीं मैं माइक अपना भी आपको लगा दूं। क्या करूं? मैं तो खुश हो रही हूँ आपके लिए भट्टी साहब। मैं कह रही हूँ कि आपको कौन सी नेकी का बदला मिला है। माशाल्लाह भाभी जो है वो इतनी कोऑपरेटिव हैं एंड एट द सेम अच्छा अभी भी देखो बायसनेस देखिए ना पूरी बात नहीं सुनते आप बच्चे के अंदर पूरी बात नहीं मैं आपको सुनते हैं। मजेदार बात बताऊं, ये आप नहीं ना कहा कि standards मैंने इतने कुछ हाई सेट कर रहे हैं कि मैच करने मुश्किल हो जाएंगे। सवालात ये सारी वो पूछ रही हैं जो परली तरफ बैठी ना नोट्स बना रही होंगी इस टाइम पे। अच्छा ये डब्बा भी बना दो, चलो समिया तुम ना ये लिख लो यहाँ पे, ये होना चाहिए। लेकिन ये समिया कौन है? ये समिया ये कौन है समिया? कौन है ये समिया? भाभी जरा फोन चेक कीजिएगा कौन है ये समिया। मैं देखे मेरे साथ होते हैं ये, इन्होंने रमजान के अंदर जितने वादे किए सब के सब तोड़ दिए स्क्रीन के ऊपर। तो फिर जाहिर सी बात है ना, मैं मुझे तो यही लगेगा कि जो सालन भी कहती है आके बना के बैठे। ले आओ। अब मैं कहाँ से लाइव टीवी पे से सालन खिलाता फिरूं सर? फैसला claim क्यों करें। करते नहीं हैं? मैं पहले सर बताएं भाभी अब मैं सालन खिला सकता हूँ टीवी पे? आप ऑर्डर कर लें। अच्छा जी चलें जी आगे बढ़ जाते हैं। भट्टी साहब ये बताइए। नहीं पूछ ले और मैं पूछ रही हूँ, पूछती हूँ, रुक जाए अभी कोई वक्त ना है कोई हमारे चीज पास। निकल आएगी। कोशिश मेरी मैं- पूरी जाए। नहीं मैं अब Grounded, अब शायद इसका से जूस तैयार खुद होके पी लूं आए फिर हैं। आप कहेंगे कि बड़ा जालिम शोर है। ना नहीं देखे ना भाभी जो है ना, मुझे लगता है कि कुछ होगी भी ना कमी नहीं कोताही भाभी ने मैं बतानी बताएं है। मैं सक आंखों में मार के आ जाऊं, मुंह में सुरमा डालूं, क्या करूं? आप ना बिस्किट खाएं। अच्छा। आप बिस्किट खाएं, चाय पिए और बिस्किट खाएं। ये बताएं आजकल जो आपका पॉडकास्ट चल रहा है, बड़े तुंदो तेज सवालात चल रहे होते हैं, ऐसे सवालात जो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पूछने से डर रहे होते हैं। तो वो आपको डर नहीं लगता कि कोई फतवा लग जाएगा, Consequences होंगे, कोई कोई- कुछ कोई कर देगा? नहीं feel वहाँ पे तो होता। लोग डरते भी बहुत ज्यादा है ना। अच्छा पता है मज़े की एक बात है कि मेरी वालदा की चली गई दुनिया से जब 33 इयर्स थी अच्छा और मैं अभी स्कूल गोइंग नहीं था। मेरे वालिद चले गए 53 ईयर में और वो भी एक दोपहर का खाना खाया नीचे बैठे और डाइड। मेरी बेगम चली गई और उस मुझे ना दो चीज़ें कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती, एक ओहदा और एक पैसा। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये होना चाहिए या ये नहीं। और दो चीज़ों से मुझे कभी खौफ नहीं आता, एक मौत, यहाँ ये मैं ज़रूर कहता हूँ अल्लाह जब तक हूँ ना पूरी दुनिया दिखा देना, बड़ी खूबसूरत दुनिया है अल्लाह की। और दूसरा जो है कि इसका क्या होगा, ये करूँगा तो क्या होगा, ये नहीं करूँगा तो क्या होगा।